UFC 284 अभी ख़त्म हुआ है और माय गॉड क्या फाइट हुई है भाई। इसके अंदर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को हरा दिया है इस्लाम मकाशेव ने। और ये जो फाइट थी, ये वन ऑफ द बेस्ट UFC फाइट्स जो मैंने आज तक विटनेस करी है। और इसके पीछे जो हाइप वाइप जो बनाई थी UFC ने, उसने सब लिव अप करा और बहुत ही खतरनाक फाइट हुई। इस फाइट के बाद जो भी डाउटर्स थे अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के, और जो उनको डाउट कर रहे थे या बिल्कुल भी चांस नहीं दे रहे थे अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को कि वो इस्लाम मकाशेव के सामने टिक पाएंगे, तो उन सब का मुंह बंद हो चुका है। और अब सब लोगों को ये पता चल चुका है कि क्यों अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर थे। और इसी के साथ साथ हमने ये भी देखा कि इस्लाम मकाशेव ने भले ही ये फाइट जीती, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे डाउट्स क्रिएट हो गए इस्लाम मकाशेव की इस परफॉर्मेंस के बाद। हमने वो इस्लाम मकाशेव नहीं देखा जो हम यूजुअली देखते हैं, जो फाइटर्स को पूरी तरह से डोमिनेट करता है। और अपने वेट क्लास में पूरी तरह से उसने क्लीन आउट कर दिया था चार्ल्स ओलिवेरा, जो कि सबसे खतरनाक फाइटर था। और उसने अभी तक जितने भी अपोनेंट से फाइट करी थी सबको पूरा डोमिनेट करा था। लेकिन आज आज जब UFC 284 का मेन इवेंट हुआ, तो हमें वो इस्लाम मकाशेव नहीं देखने मिला जो हमें पहले देखने मिलता था। भले ही इस्लाम मकाशेव ये फाइट जीत गए होंगे, उनको डिसीजन विक्ट्री मिल गई है, लेकिन हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि वोल्कानोव्स्की ने ये फाइट हारी नहीं है। वोल्कानोव्स्की ने भी बहुत तगड़ी फाइट दी और वो किसी भी तरीके से इस फाइट को उनको लूजर नहीं बोला जा सकता है। और यार, जहाँ तक बात रही जजेस के डिसीजन की, तो मैं कहीं ना कहीं इस डिसीजन से अग्री करता हूँ कि हाँ, इस्लाम मकाशेव ने ये फाइट जीती है, डिसीजन से जीती है। अगर ये एक स्प्लिट डिसीजन होता तो मैं शायद से और ज़्यादा अग्री करता, लेकिन ये एक यूनानिमस डिसीजन था तो थोड़ा सा मेरे को ये खटका। लेकिन डेफिनेटली अगर पॉइंट वाइज से मैं भी अगर स्कोर कर रहा था, तो मैंने डेफिनेटली फर्स्ट सेकंड राउंड इस्लाम मकाशेव को दिया, फर्स्ट सेकंड फोर्थ राउंड इस्लाम मकाशेव को दिया था, और थर्ड और फिफ्थ राउंड तो डेफिनेटली वोल्कानोव्स्की का था। और ये फाइट्स मैंने भी इसी तरीके से स्कोर करी थी। हालांकि ऊपर नीचे हो सकता था, एक स्प्लिट डिसीजन ज़रूर हो सकता था, लेकिन ये यूनानिमस डिसीजन भी हुआ तो मैं उतना ज़्यादा इससे वो नहीं हूँ। लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा लगता था कि इसे स्प्लिट डिसीजन देना चाहिए। और यार, बात करें इस्लाम मकाशेव की, तो हमने फर्स्ट टाइम देखा कि इस्लाम मकाशेव को प्रॉब्लम में फंसते हुए फाइट्स में। और मैंने भी पिछले वीडियोज़ में ये एक्सप्लेन करा था आप सबको, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होगी, कि इस्लाम मकाशेव को अगर कोई सबसे ज़्यादा हराने के चांसेस रखता है तो वो था अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की। और वो मेरी बात प्रूव हुई है, क्योंकि देखिए, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की भी एक चैंपियन था। चैंपियन वर्सेस चैंपियन जब फाइट होती है तो भाई डेफिनेटली बहुत खतरनाक हो सकता है। और इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि इस्लाम मकाशेव की इतनी लैक लस्टर जो परफॉर्मेंस आई आज, वो किस रीज़न से आई। भले जीत गए हैं उन्होंने, फिर भी जीता, फाइट को एडवर्सिटी झेली अपने आप से। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की भी एक बहुत ही तगड़ा फाइट। हम इस्लाम मकाशेव को कुछ भी डाउट नहीं कर रहे। देखो यार, हम कुछ भी बोल सकते हैं बाहर से बैठ के, लेकिन अंदर केज में जाके फाइट करना और वहाँ पर अपने ऊपर एडवर्सिटी फेस करके फिर भी फाइट में किसी न किसी तरीके से विक्ट्री निकालना एक बहुत बड़ी बात होती है। और इस्लाम मकाशेव ने अपने आप को आज प्रूव भी करा है। लेकिन हम इस्लाम मकाशेव से एक अलग एक्सपेक्टेशन रखते हैं। वो कोई बाहर के कोई भी ऐसे UFC का चैंपियन नहीं है, वो इस्लाम मकाशेव है, हबीब का प्रोडिजे और ये सब है। तो हम इसको, इस्लाम मकाशेव से हमारी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा ही होती है, इसलिए आज हम थोड़े उनके इस्लाम मकाशेव के फैंस, और मैं भी थोड़ा तो डिसअपॉइंटेड हूँ उनके परफॉर्मेंस से। रही बात कि उनकी ये परफॉर्मेंस आज ऐसी क्यों आई है, और उनकी परफॉर्मेंस में आज ये रेसलिंग हमें देखने को नहीं मिली, और उन्होंने आज अपनी जो बेस स्ट्रैटेजी थी वो छोड़ दी और स्ट्राइकिंग में चले गए। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा करने का उनका रीज़न क्या था? तो मैंने इसके लिए कुछ मेजर रीजंस निकाल के रखे हैं, और मैंने कुछ मेजर रीजंस फाइट के टाइम पे भी नोटिस करा है, जिसको मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो यार देखिए, मेरे हिसाब से जो मेन रीज़न था जिसके कारण इस्लाम मकाशेव आज अपने पूरे फॉर्म में नहीं दिख रहे थे और इस्लाम मकाशेव नहीं लग रहे थे, उसका एक रीज़न और हो सकता है। वो है कि ये फाइट ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। ऑस्ट्रेलिया देखो, एकदम होम ग्राउंड था अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का, और जो ऑड्स थे अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के फेवर में जा रहे थे, बहुत सारी चीज़ें उनके फेवर में गई, जैसे क्राउड उनके तरफ गया, हबीब का वहाँ पे ना होना उनकी तरफ गया। एक तो ये फाइट ऑस्ट्रेलिया में थी, और वहाँ पर इस्लाम मकाशेव को गाइड करने के लिए जो उनका हेड कोच था हबीब, वहाँ पर नहीं था। और देखो, बहुत सारे लोग बोल रहे थे ये मैटर नहीं करेगा, लेकिन हमने आज फाइट्स में देख लिया कि भाई ये मैटर बिल्कुल किया। 4 मिनट तक ग्राउंड पे कंट्रोल करके रखा इस्लाम मकाशेव ने फोर्थ राउंड में अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को, लेकिन वो सबमिशन नहीं निकाल पाए। लेकिन अगर खबीब वहाँ पर होते पिछले अपने ही कॉर्नर में और उनको गाइड कर रहे होते, तो डेफिनेटली फोर्थ राउंड में फाइट फिनिश हो सकती थी। लेकिन हबीब का ना होना और उनका यहाँ पे इस्लाम मकाशेव को गाइडेंस ना देना, वो काफ़ी ज़्यादा डेट्रीमेंटल हुआ इस्लाम मकाशेव के लिए। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न जो मेरे को, एक और चीज़ मैंने पूरे फाइट वीक में नोटिस करी है, अगर आपने मेरा ये वेट
कट वाला वीडियो भी देखा होगा जिसमें मैंने एक्सप्लेन करा था कि इस्लाम मकाशेव को काफ़ी ज़्यादा टफ वेट कट फेस करना पड़ा है। और वहाँ पर ये भी वेट कट के हिसाब से मैं कहना चाहता हूँ, इस्लाम मकाशेव ने वेट कट करा है अपना 190 पाउंड्स के अराउंड से, और उसके बाद से उन्होंने बहुत ज़्यादा वेट कट करा और फिर अपने वेट को 155 पे लेके आए, जो कि उनकी बॉडी को ड्रेन कर देता है पूरी तरीके से। और देखो, वेट कट करने का एक एडवांटेज लोग यूजुअली समझते हैं कि आप हैवी हो जाओगे फाइट के टाइम पे तो आपको एडवांटेज मिलेगा एक छोटे अपोनेंट के अगेंस्ट। और वेट कट करने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही होता है कि आपकी कार्डियो चली जाएगी, आपकी मसल्स में उतनी स्ट्रेंथ नहीं बाकी रहेगी, क्योंकि आप अपनी बॉडी को पूरा ड्रेन करोगे न्यूट्रिएंट्स वगैरह से, तो उसके बाद आपको ऑफकोर्स अपनी पूरी पावर नहीं जनरेट कर पाओगे आप फाइट के टाइम पे, और ज़्यादा पुश डाउन करोगे अपनी बॉडी को उसके फाइट के टाइम पे तो आप जल्दी से थक जाओगे। तो यही सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं वेट कट से। और मुझे ये डेफिनेटली पता है कि इस्लाम मकाशेव के लिए 155 का वेट कट बहुत टफ होने वाला है, और मैं आपको कहीं पे लिख के भी दे सकता हूँ, आप मेरी बात मानो कि इस्लाम मकाशेव ज़्यादा टाइम तक 155 पाउंड डिवीजन में फ़ाइट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके ये वेट कट ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होते जा रहा है। और तीसरा सबसे बड़ा रीज़न जो ये फाइट इतनी क्लोज गई है वो है वोल्कानोव्स्की की माइंडसेट। तो देखो यार, वो फाइटर पूरी माइंडसेट से आया था, और पूरे अपने फाइट वीक में भी उसने कम से कम तो 1000 बार बोला होगा कि भाई मैं सबसे टफेस्ट फाइट दूंगा इस्लाम मकाशेव को, और उसने वो सबसे टफेस्ट फाइट इस्लाम मकाशेव को अपने कैरियर की दी। वोल्कानोव्स्की ने बार बार बोला कि मैं उसके ग्रैपलिंग एक्सचेंजेस से उठूंगा, वो मुझे टेक डाउन नहीं कर पाएगा, और टेक डाउन कर भी लिया तो मैं वापस उठूंगा और उसको स्ट्राइकिंग में उसे अपना स्ट्राइकिंग दिखाऊंगा। और मेरी भी रेसलिंग बहुत अच्छी है, और मेरी भी रेसलिंग में कुछ कमी नहीं है इस्लाम मकाशेव के अगेंस्ट, और मैं इस फाइट को डेफिनेटली जीत सकता हूँ। ये थी अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की रॉक सॉलिड मेंटालिटी जिसे कहते हैं। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की फाइट प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी थी। क्रेग जोन्स को लेके आए अपने ट्रेनिंग कैंप में, वहाँ पर उन्होंने ग्रैपलिंग प्रिपेयर करी और अपनी ग्रैपलिंग को एकदम इस्लाम मकाशेव की लेवल पे लेके गए। देखो, इस्लाम मकाशेव किसी को एक मिनट भी टेक डाउन करके रख ले, ग्राउंड पे कंट्रोल कर ले, तो भाई सबमिशन नहीं होगा, हम ये कैसे मान सकते हैं। सिमिलरली वोल्कानोव्स्की को उन्होंने 4 मिनट सबमिशन के नीचे होल्ड करके रखा 4th राउंड में, लेकिन उन्होंने उसको सबमिट नहीं करवा पाए, क्योंकि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने ग्रैपलिंग इतनी अच्छी सीख रखी थी और सारे टेक्निक्स उनको पता थे कि कैसे अपने आप को डिफेंड करना है। और इनफैक्ट फाइट में अगर एक और चीज़ आप नोटिस करो, इस्लाम मकाशेव के बाकी सारे अपोनेंट्स बहुत ज़्यादा डरे होते हैं, वो इतने ज़्यादा मतलब उनका माइंड प्रीऑक्यूपाइड होता है इस्लाम मकाशेव की रेसलिंग से। वोल्कानोव्स्की ये रेसलिंग से डर नहीं रहे थे, वो पॉकेट में जाके इस्लाम मकाशेव के फाइट कर रहे थे, क्लोज जा रहे थे, वहाँ पे पंचेस लैंड कर रहे थे। हालांकि इस्लाम मकाशेव की स्ट्राइकिंग आज A1 लगी, लेकिन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की उनकी स्ट्राइकिंग ना उनकी ग्रैपलिंग किसी से डर नहीं रहते। यूजुअली फाइटर्स उनकी ग्रैपलिंग से बहुत ज़्यादा डरते हैं इस्लाम मकाशेव की, और डर लगता है उनके मन में कि वो टेक डाउन हो जाएंगे। तो यार ओवरऑल मैं कहूँ कि ये फाइट वन ऑफ द बेस्ट फाइट्स है इस ईयर की, और मुझे तो लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट फाइट्स ये पूरे UFC के लाइट वेट डिवीजन में मानी जाएगी, क्योंकि मेरे लिए तो ये बहुत ही अच्छी फाइट रही, और मेरे को फाइनली काफ़ी टाइम बाद एक ऐसी फाइट मिली जिससे मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा हुक्ड अप था। आई होप आप सबको भी ये फाइट बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आप अपने ओपिनियंस मुझे नीचे बता सकते हो, हम डेफिनेटली बात कर सकते हैं इस फाइट के बारे में, और अगर आप चाहोगे तो मैं आज रात को लाइव भी आ सकता हूँ, हम इस बारे में डिस्कस कर सकते हो। तो अगर आपको लाइव सेशन चाहिए मेरे साथ, मैं चैनल पे लाइव करूँगा, आप आओगे लाइव पे तो मुझे बता देना नीचे कमेंट्स में। टाइमिंग में अराउंड 9 बजे के अराउंड रखने की सोच रहा हूँ, तो वो भी हम कर सकते हैं। अगर आपका जो भी ओपिनियन हो इस बारे में भी, तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना लाइव सेशन के बारे में। फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी तो उसके बारे में भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, तो वो वाली भी देख लेना। और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की इस्लाम मकाशेव के बारे में जो वीडियोज़ के बारे में मैंने बात करी इस वीडियो में कि उनके वेट कट वगैरह के बारे में, तो वो वाला वीडियो वेट कट वाला आपको देखना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो, मैं यहाँ पर टैग कर दूंगा वीडियो को। और UFC की ऐसी एनालिसिस न्यूज़ अपडेट वीडियोज़ हिंदी में देखने के लिए, मेरे साथ डिस्कशंस करने के लिए, मुझसे बातचीत करने के लिए आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियोस पसंद आ रही हो तो उन्हें लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।